चीन में ज्यादातर लोगों का मानना है कि अमेरिका में सत्ता बदलता है या जो भी अमेरिका की सत्ता में आता है तो चीन में किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन भारत के साथ यह बिल्कुल उल्टा है। भारत में ज्यादातर लोगों का मानना है कि व्हाइट हाउस के लिए दौड़ जीतने वाला कोई भी शख्स भारत के साथ रिश्तों में निरंतरता बनी रहेगी, चाहे कुछ मतभेदों के साथ ही क्यों ना। जाहिर है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। ये विदेश नीति के मोर्चे पर सबसे महत्वपूर्ण संबंध है, जो उस रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक एंगल है, जो गिव एंड टेक वाले रिश्ते से परे है। लेकिन भारतीय अमेरिकी जो एक ही मझधार के दो किनारों पर हैं, उनका क्या? दरअसल डेमोक्रेटिक समर्थक अजय भुटोरिया और रिपब्लिकन पुनीत अहलूवालिया दोनों की नीतिगत मुद्दों पर लगभग एक ही सोच है। Days ahead, the Biden-Harris administration is going to help, make a stronger relationship with India and South Asia. Biden-Harris administration is going to build on the foundation laid by Obama-Biden administration in all the areas, including trade, where Biden and Obama laid the foundation for $500 billion trade deals in last 4 years. वहीं इस पर पलटवार करते हुए पुनीत अहलूवालिया ने कहा, Re-electing President Trump will stay the course of the country, which is to make America great again. We can look at the domestic impact and the international impact. On the domestic side, I feel we'll stay the course of strong growth, less taxes, more jobs, and a vibrant economy and confidence. Importantly, also the protection of the people, because he's against defunding police. जानकारों का मानना है कि मतभेद होने पर चुनाव जीतने वाला कोई भी दल भारत के साथ मजबूत संबंध चाहेगा। बिडेन हैरिस जीत पर भारत के लिए एक चिंता की स्थिति है कि उन्होंने अधिकारों के मुद्दों पर विशेष रूप से कमला हैरिस के रुख पर ध्यान दिया है कि भारत सरकार ने कश्मीर के मुद्दे को कैसे हैंडल किया। वहीं वुड्रो विल्सन सेंटर के वरिष्ठ एसोसिएट माइकल कुगलमैन ने कहा, I would argue that we should not overstate the impact of this election for India, just because both Biden and Trump really see eye to eye on India and on the US-India relationship. Both men support the idea of a deep, strong security partnership and a strategic partnership as well. So all of the forward movement made with the US-India relationship in the Trump years would continue if there were a Biden administration, just like all of the progress from the Obama years. वहीं कुछ राजनीतिक पंडितों की माने तो ये चुनाव निश्चित रूप से अमेरिका और भारत संबंधों को प्रभावित करेगा। कुछ क्षेत्रों में परिणाम स्थिर नहीं होंगे, विशेष रूप से रक्षा संबंध। एक खास बात और है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और चीन के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी भी है। अगर वॉशिंगटन को इंडो पैसिफिक को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ना है तो नई दिल्ली महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों के अलावा बिडेन राष्ट्रपति के रूप में ईरान पर ट्रंप के निर्णयों को रद्द कर सकते हैं और ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जो भारत को अफगानिस्तान में पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार तेहरान के साथ काम करना जारी रखने की मंजूरी देगा। इसके अलावा विदेश नीति पर दो पुरुषों के बीच के तेज मतभेदों का भारत के लिए निहितार्थ होगा। उदाहरण के लिए बिडेन ईरान की ओर एक ज्यादा अच्छी नीति चाहता है और इससे भारत सरकार को मदद मिलेगी, जो तेहरान के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को महत्व देती है और ईरान पर एक सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों से ग्रस्त नहीं होना चाहती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए एक कम स्तर, अनुमानित और पारंपरिक जो बाइडेन एक स्वागत योग्य बदलाव हो सकता है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में किसी का भी हस्तक्षेप सही नहीं होगा। यह अमेरिकी नेतृत्व के लिए जरूरी है कि वो इस तरह की संवेदनशीलता के प्रति सावधान रहे कि वो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करना जारी रखना चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।